हेलो फ्रेंड, दिस इज ममता शर्मा एंड वेलकम टू फर्स्ट विम। दोस्तों, आज हम जो कंटेंट लेके आए हैं वो सीडीपी के अकॉर्डिंग 12वां चैप्टर है, जिसका नाम है शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास एवं मानसिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो सीडीपी के अकॉर्डिंग जिस चैप्टर पे हम हैं, लगभग हमारा सिलेबस ख़त्म होने जा रहा है। एक आध दो चैप्टर पढ़े हुए हैं तो वो मैं समझा दूंगी। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि कल से मैं आपके लिए क्वेश्चनों की सीरीज़ लेके आऊँ, ताकि जब भी एग्ज़ाम होंगे तो उससे पहले हमारे पास कम से कम 1000-2000 क्वेश्चन रेडी हो। और क्वेश्चनों के चलते आप ये देखेंगे कि कितना बेनिफिट है और कितना आपको अच्छे से और नॉलेज हो जाएगी। तो कंटेंट के साथ एक एक क्वेश्चन को 10-10 क्वेश्चनों की मैं सीरीज़ लेके आऊँगी, और एक एक क्वेश्चन को हम कंटेंट के साथ समझेंगे अच्छे से डीपली, ताकि आपको ढंग से समझ आ जाए। अंतर सब कुछ सही से बताऊंगी मैं, और आंसर भी उसका सही से देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, आज हम ये जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास एवं मानसिक विकास, इसके बारे में चलिए समझते हैं, पढ़ते हैं कि एक बालक का शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास और मानसिक विकास कैसे होता है, किन किन अवस्थाओं में किस प्रकार से इनका विकास होता है। तो चलिए समझते हैं। शारीरिक विकास, सबसे पहले शारीरिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों में उम्र के अनुसार आकार यानी कि बॉडी साइज, शारीरिक अनुपात, बॉडी प्रोपोर्शन, हड्डियों, बोन्स, मांसपेशियों, मसल्स, दांत, तिथ तथा तंत्रिका तंत्र में समुचित विकास से है। मतलब शारीरिक विकास का मतलब है कि एक बालक में सर से लेकर पांव तक जो पूरा विकास होता है, पूरे विकास से यानी कि पूरे समुचित विकास से होता है, तो उसे शारीरिक विकास कहा जाता है, जिसमें आकार भी आता है, शारीरिक अनुपात भी होता है, मांसपेशियां भी, हड्डियों का भी विकास होता है, दांत का भी विकास होता है, तो उसे शारीरिक विकास कहा जाता है। बालकों में शारीरिक विकास एक समान गति से नहीं होता है, कभी ये तेजी से होता है तो कभी ये मंद गति से होता है। जो बालकों में शारीरिक विकास होता है वो हर अवस्था में अलग अलग प्रकार से होता है। किसी अवस्था में तेज गति से होता है, किसी अवस्था में वो मंद गति से होता है, और साथ ही में अवस्थाएं तो सेम होती है, अवस्थाओं का क्रम तो सेम होता है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एक बालक का विकास किस प्रकार से होता है, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो बालक का विकास का क्रम है वो तो सेम होगा, चाहे वो किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का या कहीं का भी बालक हो, किसी भी स्थान का बालक हो, हर जगह अवस्थाएं सेम होती है। जैसे अगर 1 साल का बच्चा जो भी मम्मा बोलना शुरू करता है, तो वो अलग देशों में भी वो अपनी भाषा में जो भी बोलते हैं वही शब्द वहाँ पर भी बोलेगा। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि उनकी अवस्थाओं में, जैसे मान लीजिए उत्तर बाल्यावस्था या जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, मैं किसी एक वो अवस्था का एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जैसे उत्तर बाल्यावस्था है, उसमें किसी बच्चे का शरीर क्या होता है, मोटा होता है, किसी का पतला होता है, किसी का लंबा हो जाता है, किसी का छोटा ही रहता है। तो इन सब में अंतर आ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक विकास की 4 मुख्य अवस्थाएं हैं, 4 स्टेजेस हैं, जिनमें से 2 अवस्थाओं में वृद्धि मंद गति से होती है तथा अन्य 2 में तेज गति से होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ जो बाल विकास है उसके अध्ययन के अनुसार 4 अवस्थाओं को मेन माना गया है, और एग्जाम में भी 4 अवस्थाओं के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। जो ये 4 अवस्थाएं मैं आगे बताऊंगी आपको, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 2 अवस्थाओं में वृद्धि मंद गति से होती है तथा अन्य 2 में तीव्र गति से होती है। जन्म से 2 वर्षों तक शारीरिक विकास तेज गति से होता है। जन्म से 2 वर्ष कौन सा होता है, शैशवावस्था। इसके आगे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके पश्चात 3 से 12 वर्ष तक यह विकास मंद गति से होता है, जो पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है। किशोरावस्था के प्रारंभ तक शारीरिक विकास की गति में पुनः स्फुरण आता है, मतलब फिर विकास की गति में तेजी आ जाती है। किशोरावस्था के बाद विकास की गति निरंतर घटती जाती है। जब प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं तो विकास की गति क्या होती है, धीरे धीरे घटती जाती है। आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में विकास की अवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। वैसे तो 4 अवस्थाओं को ज़्यादा पूछा जाता है, 4 अवस्थाओं के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मैं अवस्थाएं लेके आई हूँ वो बाल विकास के अध्ययन के अनुसार कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो अवस्थाएं बताई है वो ये है। पहला क्या है, जन्म से पहले की अवस्था। जो जब बालक का जन्म नहीं होता, भ्रूणावस्था में होता है, तो जन्म से पहले की अवस्था होती है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। ये जो टाइमिंग लिखी है, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, इन टाइमिंग के ऊपर भी कभी कभी सीटेट या अन्य टेट में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था का समय कितना होता है।
या फिर ऐसे पूछा जाता है कि 2 से 6 वर्ष का समय कौन सी अवस्था है, तो पूर्व बाल्यावस्था। तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि हर अवस्था का जो टाइमिंग है वो क्या है। किशोरावस्था 13 से 20 वर्ष होती है, प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष होती है, वृद्धावस्था 40 वर्ष से अंत तक यानी कि मृत्यु तक होती है। आगे चलते हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था गर्भधारण से लेकर बालक के जन्म लेने तक की अवस्था है। जो जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, मैंने बताया ना कि वो भ्रूणावस्था होती है जिसमें बालक गर्भ में होता है, और ये 9 महीने की अवस्था होती है। जन्म के समय शिशु का वजन 2 से 3 किलोग्राम के आसपास होता है। जैसे ही बालक का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, तो उसका वजन 2 से 3 किलोग्राम के आसपास होता है और लंबाई 51 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यह भार पहले सप्ताह में अपेक्षाकृत कम हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे कम शब्द लिख गया है, कम आना चाहिए। मतलब क्या होता है, जब बालक का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, तो उसमें पानी का अणु वो थोड़ा सा भारी होता है, जो 2 से 3 किलोग्राम, कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन पहले सप्ताह में क्या होता है, जो बालक है वो थोड़ा सा सूखने लग जाता है और वो उसका जो वजन होता है वो कम हो जाता है। जन्म के बाद प्रथम 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। जो शैशवावस्था है वो कौन सी, कितने टाइमिंग की होती है, 2 वर्ष। जन्म के बाद के 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में आते आते बालक बाहरी वातावरण के साथ पूर्ण रूप से समायोजन स्थापित कर लेता है। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, जिस भी परिवार में जाता है, तो वहाँ धीरे धीरे उन लोगों को वो देखता है। पहले वो अपनी इंद्रियों के द्वारा वो करता है, समायोजन स्थापित करता है, फिर उन परिवार वालों के संग वो घुलना मिलना शुरू करता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया होता है। तो इसी अवस्था में वो क्या करता है, बाहरी वातावरण के साथ पूर्ण रूप से समायोजन स्थापित कर लेता है। इस अवस्था में विकास तेज गति से होता है। इस अवस्था में बालक का अभी मैंने बताया ना कि शैशवावस्था में विकास तेज गति से होता है, जो ऊपर बताया गया आपको, मैंने वो इकट्ठे भी लिख दिया, और यहाँ पर भी हर अवस्था में भी आपको बताया जाएगा कि विकास कहाँ तेज गति से हो रहा है, कहाँ मंद गति से हो रहा है। तो शैशवावस्था में विकास तेज गति से होता है, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। इस अवस्था में बालक का वजन लगभग 10 किलोग्राम तथा ऊंचाई 32 इंच के लगभग हो जाती है। वजन 9 से 10 किलोग्राम भी हो सकता है और ऊंचाई 32 इंच के लगभग हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संवेदी तथा मांसपेशीय कौशलों का विकास होता जाता है। इस अवस्था में बालक चलना, बोलना, ठोस आहार खाना, बातें करना सीख जाता है। कुछ शब्द भी सीख जाता है वो, और इसमें चलना भी शुरू कर देता है, बोलता भी है, ठोस आहार भी खाना शुरू कर देता है। आगे चलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष का समय होता है। इस अवस्था में बालक का वजन 22 किलोग्राम के लगभग तथा ऊंचाई लगभग 45 इंच के बराबर हो जाती है। इस अवस्था में बालक का विकास शैशवावस्था की भांति तीव्रता से नहीं होता। बाल्यावस्था में भी 2 अवस्था आती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो पहले बाल्यावस्था होती है, और उत्तर बाल्यावस्था बाद की बाल्यावस्था का समय होता है। जो पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है वो 2 से 6 वर्ष का होता है। कभी कभी ये 7 वर्ष का भी दे सकता है, तो आप उसी पे टिक कीजिए। इस अवस्था में बालक का वजन 22 किलोग्राम और ऊंचाई लगभग 45 इंच के बराबर हो जाती है। इस अवस्था में बालक का विकास शैशवावस्था की भांति तीव्रता से नहीं होता है। इस अवस्था में बालक बोलने संबंधी कौशलों तथा अन्य क्रियात्मक संबंधी कौशलों जैसे गेंद फेंकना, दौड़ना और ठोकर मारना आदि क्रियाएं सीख लेता है। शैशवावस्था तक बालक क्या करता था, चलना सीखा था उसने, लेकिन अब वो क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा क्रियाएं करना शुरू कर देता है, जैसे दौड़ना, गेंद फेंकना, ठोकर मारना, ज़्यादा ही एक्टिव रहता है। तो आगे चलते हैं इसमें। उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का समय होता है। इस अवस्था में बालक का वजन 29 किलोग्राम के आसपास होता है तथा ऊंचाई लगभग 54 इंच के बराबर हो जाती है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मैंने सारे लिखे हुए हैं, सारे समझा रही हूँ मैं, ताकि आपका एक भी पॉइंट छूटे ना, मिस ना हो, और आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। जो भी विकास की जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सब आपको इसमें मिलेंगी। तो इसको आप अच्छे से समझिए, ध्यान समझिए, क्योंकि 4-5 चैप्टरों का जो निचोड़ है वो इस चैप्टर में है। बहुत कुछ इसमें आ गया है विकास के बारे में, एक बालक के विकास के बारे में, कि मानसिक विकास कैसे होता है, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, और हर अवस्था में विकास की क्या कंडीशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इसे आप अच्छे से ध्यान से समझिए। जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसको भी आप ध्यान से सुनना।
इस अवस्था में बालकों में पूर्ण आत्मविश्वास व विभिन्न कौशलों का विकास हो जाता है। पूर्ण आत्मविश्वास मतलब इसमें बालक क्या सोचता है कि इस अवस्था में बालक ये आकर सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। मतलब वो बड़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता, वो अपने पे ज़्यादा विश्वास करता है। उसको इस कंडीशन में आके ऐसा लगता है, इस अवस्था में आके ऐसा लगता है, स्टेजेस में आके ऐसा लगता है कि मैंने जो कहा, मैंने जो कर रहा हूँ या फिर जो मैंने किया वो सही है। तो उन्हें अपने ऊपर पूर्ण आत्मविश्वास होता है। विभिन्न कौशलों का विकास भी हो जाता है। बालक बालिकाओं में यौन परिपक्वता आनी स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था को उत्पाती अवस्था तथा गैंग एज भी कहा गया है। उत्पाती अवस्था इस कारण कहा गया है कि वो इस समय जो बालक है, मैंने भी बताया ना कि वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हम सही हैं, हर जगह क्या है, हम सही हैं, बड़े गलत हैं। इस अवस्था में ऐसा होता है, बाद में थोड़ा सा उनमें समझ आ जाता है। तो इस अवस्था में उत्पाती अवस्था इसलिए कहा गया है कि पेरेंट्स की बात ना मानना, और गैंग एज इसलिए कहा गया है कि वो समूह बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, सोचते हैं कि हम अपनी गैंग बनाएं। मतलब एक वो होता है सरदार टाइप के, इस तरीके की अवस्था आ जाती है, इस तरीके की सोच आ जाती है उनमें। तो वो सोचते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। तो इसलिए इस अवस्था को उत्पाती अवस्था कहा गया और गैंग एज भी कहा गया है। इस अवस्था की मुख्य विशेषता सामाजिकरण है। मतलब इसमें सामाजिकरण का विकास शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बालक स्कूल जाना आरंभ कर देता है। इस अवस्था के अंतर्गत बालक पढ़ना, लिखना तथा अपने साथियों के साथ प्यार और प्रतियोगिता की भावना को ग्रहण करना सीख जाता है। ये जो मैंने इससे पहले वाला पॉइंट बताया कि इस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, ये भी क्वेश्चन कितने बार आया हुआ है सीटेट में कि किस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था में आंसर होगा उसका। इस अवस्था में बालकों में शारीरिक, मानसिक, भाषा, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास होते हैं। फिजिकल, मेंटल, लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होते हैं। इस अवस्था के अंत तक बालकों में 28 दांत स्थायी दांत निकल आते हैं और 4 स्थायी दांत किशोर अवस्था में निकलते हैं। मतलब इस अवस्था में स्टेजेस में 28 दांत तो स्थायी निकल आते हैं। किशोर अवस्था, अब आया किशोर अवस्था का स्टेजेस का टाइम। किशोर अवस्था का समय 13 वर्ष से 20 वर्ष का होता है। इस अवस्था में लड़कों का वजन लगभग 49 किलोग्राम तथा लड़कियों का वजन 44 किलोग्राम के बराबर हो जाता है, और ऊंचाई लड़कों की 64 इंच तथा लड़कियों की 60 इंच के लगभग हो जाती है। इस अवस्था की शुरुआत वय संधि से आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में बालक और बालिका का शरीर एक वयस्क के शरीर के रूप में ले लेता है। जैसे किशोर अवस्था में पहले वय संधि होती है, और इस अवस्था में क्या होता है, जो विकास होता है वो तेज गति से होता है। इस अवस्था में लड़के लड़कियों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। अगला पॉइंट है, तीव्र परिवर्तन के कारण उनके मन में काफ़ी तनाव उत्पन्न हो जाते हैं और उनमें संवेदनशीलता काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब जैसे ही परिवर्तन तेजी से होते हैं, उनके मन में काफ़ी तनाव भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये अवस्था तनाव की अवस्था भी हो जाती है। इस अवस्था में माता पिता का सही निर्देशन किशोर के भावी जीवन के निर्धारण की नींव का काम करता है। मतलब जो बच्चे अगर माता पिता के सही निर्देशन पे काम करते हैं, तो उनका जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो यही कहा गया है कि माता पिता का सही निर्देशन किशोर के भावी जीवन के निर्धारण की नींव का काम करता है। इस अवस्था में आते आते बालक अपने भविष्य के बारे में तरह तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इस टाइम में इस स्टेज पे आने के बाद उनको लगता है कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, वो कुछ सोच के रखते हैं, तो उसकी योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। विकास की यह अवस्था किशोरों की सबसे नाजुक अवस्था होती है। इस अवस्था के दौरान किशोरों में तर्क शक्ति तथा चिंतन शक्ति का विकास भी हो जाता है। यह अवस्था सबसे नाजुक अवस्था कहा गया है, और इस अवस्था के दौरान किशोरों में तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास भी हो जाता है। मतलब सोचने विकास की यह अवस्था किशोरों की सबसे नाजुक अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो अपनी राह से भटक भी जाते हैं कभी कभार, तो इसीलिए इसे नाजुक अवस्था कहा गया है। इस अवस्था के दौरान किशोरों में तर्क शक्ति तथा चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है। इसमें वो ज़्यादा सोचने की क्षमता का विकास ज़्यादा हो जाता है, और चिंतन शक्ति भी ज़्यादा बढ़ जाती है उनकी। तो इसलिए इस दौरान तर्क शक्ति तथा चिंतन शक्ति का विकास होता है। आगे चलते प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का समय 21 वर्ष से 40 वर्ष का तक चलता है। इस अवस्था में व्यक्ति आते आते पूर्ण रूप से परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। परिपक्वता को प्राप्त करने में व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कुछ व्यक्ति पूर्ण रूप से परिपक्वता को शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ व्यक्ति देर में करते हैं। कुछ व्यक्तियों में क्या होता है कि परिपक्वता पहले आ जाती है और कुछ व्यक्तियों में बाद में आ जाती है। हर एक चीज़ की समझ क्या होती है, पहले आ जाती है कुछ व्यक्तियों में और कुछ व्यक्तियों में
बाद में आती है। 60 वर्ष के बाद जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, क्रियात्मक सक्रियता में कमी होती जाती है, मतलब वो एक्टिव नहीं रह पाते हैं और वो जो क्या कहते हैं, उनका जो वृद्धि का टाइम होता है, विकास का जो टाइम होता है, वो मंद पड़ जाता है। सीखने की क्षमता और स्मृति का ह्रास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सीखने की क्षमता भी नहीं रहती है उनके अंदर और याद भी बहुत, वृद्धावस्था का जो समय होता है ये इस प्रकार से होता है। आगे चलते हैं, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में उनकी मांसपेशियों तथा तंत्रिका के समन्वित कार्य द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से, जैसे चलना, दौड़ना, पकड़ना, उठना। मैं इसका एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे एक बालक होता है, शिशु होता है जब, तो पहले वो क्या करता है, अपनी उंगलियों का यूज़ करता है किसी भी चीज़ के लिए, वो अपनी उंगलियां हिलाता है बस। लेकिन जैसे ही उसका जो हाथ है वो और क्रियाएं करने के लिए परिपक्व हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसकी जो और मांसपेशियां वो और अच्छे से हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। तो मांसपेशियों का जब विकास हो जाता है तो क्या करता है, पूरा हाथ का यूज़ करता है किसी भी सामान को पकड़ने के लिए। पहले वो क्या करता है, सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसकी उंगलियों का ही विकास हुआ है। जब उसकी बाकी मांसपेशियों का विकास हो जाता है तो अपने हाथों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से क्या है, जब बालक पहले घुटने पे चलना सीखता है, फिर उसके बाद वो पैरों पे खड़े होना सीखता है, पैरों के द्वारा चलना सीखता है। तो इस प्रकार से बालकों में क्रियात्मक विकास होता है। क्रियात्मक विकास मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से उसकी मांसपेशियों का विकास हो रहा है, तंत्रिकाओं का विकास हो रहा है, उस प्रकार से वो क्रियात्मक विकास उसका होगा। बालक किसी भी क्रियात्मक निपुणता को तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह पूर्ण रूप से उसे करने के लिए परिपक्व ना हो जाए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया ना कि एक बालक का मांसपेशियों का विकास अगर ढंग से नहीं हुआ है, जब तक वो घुटने पे चल रहा है, जैसे ही उसकी आगे की मांसपेशियों का विकास हो जाता है, वैसे ही वो क्या करता है, पैरों पे चलना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से इसका क्रियात्मक विकास होता है। क्रियात्मक विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार सभी बालकों में, अतः यह पुरानुमय होता है। यह 2 प्रकार के क्रम द्वारा होता है, मस्ता अधोमुखी क्रम तथा निकट दूर विकास क्रम। मस्ता अधोमुखी क्रम में क्या होता है, जो सिर से पैर तक का विकास होता है, सिर से पैर की ओर का विकास होता है। निकट दूर विकास क्रम में क्या होता है, पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर उसके बाद बाकी के भागों का विकास होता है। शिशु के विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक विकासों के लिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी पहले पढ़ा की है, जो क्या कहते हैं, जो क्रियात्मक विकास का जो निश्चित क्रम है वो 2 क्रमों के द्वारा होता है। 2 क्रम कौन कौन से, मस्ता अधोमुखी और निकट दूर विकास क्रम, ये आता है हमेशा क्वेश्चन। शिशु के विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक विकासों के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक मानक तैयार किया गया है। उस मानक में क्या बताया गया था कि 1 महीने का बच्चा क्या करता है, ठुड्डी उठाना। जैसे 1 महीने का बच्चा क्या करता है, सिर्फ ठुड्डी उठाता है। 2 महीने का बच्चा क्या करता है, धड़ उठाता है। 3 महीने का बच्चा क्या करता है, खिलौना पकड़ने की कोशिश करता है। 4 महीने का सहारा देकर, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि 4 महीने का बच्चा सहारा देकर बैठता है। 5 महीने का बच्चा गोद में बैठकर किसी खिलौने को जैसे पकड़ने की कोशिश करता है। फिर 6 महीने का बच्चा ऊंची कुर्सी पर जैसे क्या करता है, बैठकर झूलते हुए खिलौनों को पकड़ना सीखता है। फिर उसके बाद 7 महीने का बच्चा क्या करता है, वो खुद स्वयं खड़ा होना सीखता है बिना किसी सहारे के। फिर 9 महीने का बच्चा क्या करता है, 8 महीने का बच्चा क्या आता है, सहारा देने पर वो खुद खड़ा हो जाता है। 9 महीने का बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ को पकड़कर, जैसे बेड है या चेयर है, वो किसी भी चीज़ को पकड़ के क्या करता है, खड़ा होने की कोशिश करता है। 10 महीने का बच्चा रेंगना भी शुरू कर देता है। फिर 11 महीने का बच्चा क्या करता है, अगर उसे जैसे आपने देखा होगा 11 महीने के बच्चे को हम क्या करते हैं, पहले चलवाते हैं कुछ देर तक हाथ पकड़वा के, फिर उसके बाद उसे छोड़ देते हैं तो वो 2-3 कदम खुद चल लेता है, फिर वो गिर जाता है। तो इस तरीके से वो चलना सीखता है। 12 महीने का बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ को पकड़कर आसानी से वो चल देता है। 13 महीने का बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है। 14 महीने का बच्चा स्वयं खड़ा हो जाता है और 15 महीने का बच्चा स्वयं चलने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक मानक तैयार किया गया था जिसमें हर एक महीने में बच्चे के क्रियाओं के बारे में बताया गया था। मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक क्षमताओं से होता है। इस मानसिक क्षमता में चिंतन तथा तर्क करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता इत्यादि सम्मिलित होते हैं। मतलब मानसिक विकास में होता क्या है कि चिंतन, तर्क करने की क्षमता, याद रखने की यानी कि स्मृति की क्षमता ज़्यादा इत्यादि सम्मिलित होते हैं। मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं के आधार पर व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार से समायोजन करना सीख जाता है। जैसे जैसे मानसिक विकास होता जाता है वैसे वो क्या करता है, बदलते हुए परिवेश के साथ वो क्या करता है, अपना समायोजन करना सीख जाता है।
आगे चलते हैं। मानसिक विकास की विशेषताएं। मानसिक विकास शिशुओं की आयु के साथ बढ़ता रहता है। जैसे ही बालक 2 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसका मानसिक विकास भी बढ़ता जाता है। आवश्यकताओं अभिरुचियों में विस्तार। क्या होता है कि उसकी जो अभिरुचियां हैं, ठीक है, उसकी जो भी इंटरेस्ट है, जो एप्टीट्यूड है, उस आवश्यकताओं की अभिरुचियों के अनुसार ही उसका मानसिक विकास होता है। नवीन विचारों एवं चिंतन का विकास। नवीन विचारों को सोचना शुरू कर देता है और नवीन विचारों का विकास होने लग जाता है और चिंतन भी करना शुरू कर देता है। समय का ज्ञान हो जाता है उसको। योजना बनाने की क्षमता आ जाती है। गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता उसमें आ जाती है। जैसे क्या है, कोई भी उसका अनुभव है बालक का या व्यक्ति का, जो उसने अनुभव महसूस किया है, तो उससे वो आगे जाके क्या कर सकता है, लाभ उठा सकता है। आगे चलते हैं। मानसिक विकास की अवस्थाएं। मानसिक विकास की अवस्थाएं क्या होती है? सहज क्रियाओं की अवस्था। सहज क्रियाएं क्या होती है? जो 10 से 11 महीने की अवस्था होती है, और इस अवस्था में जो बालक का लघु मस्तिष्क है उसका विकास हो जाता है, और उसमें वो क्या करता है, चूसना, निगलना, ठीक है, घुटना के बल मतलब ज़्यादा चलना, तो इस प्रकार की क्रियाएं करना शुरू कर देता है। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है? ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था क्या होती है? मानसिक विकास की ये दूसरी अवस्था होती है, जिसमें बालक 17 या 18 महीने का होता है, और इसमें इस बृहद मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इसमें इसकी भाषा का विकास भी होता है और तरह तरह की अपनी ऐच्छिक क्रियाएं करनी शुरू कर देता है। उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की अवस्था। उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की जो अवस्था है वो 2 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है, मतलब 2 वर्ष की आयु से वो शुरू हो जाती है। और इस अवस्था में बालक जो उद्देश्यपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे किसी खुलेनों को पकड़ना, लिखने के कलम को पकड़ना, लिखने के लिए उस उत्तेजित होता रहता है, मुझे कोई पेन दे दे, पेंसिल दे दे, और मैं कॉपी में क्या करते रहूँ, भाड़-भूड़ करते रहूँ। तो इस प्रकार के क्या हो जाती है, इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर। तो ये उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की अवस्था है। आगे चलते हैं। शैशवावस्था में मानसिक विकास। शैशवावस्था में जो मानसिक विकास होता है, इसमें बालक क्या करता है, स्वेदन, श्रवण, स्वेदन, ये सब, इन सब चीज़ों का विकास हो जाता है। समझ का विकास हो जाता है। फिर उसके बाद भार का संप्रत्यय हो जाता है उसके अंदर। तो इस प्रकार से शैशवावस्था में मानसिक विकास होता है। पूर्व बाल्यावस्था में मानसिक विकास। बाल्यावस्था में भी 2 कंडीशन आती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, 2 स्टेजेस है इसमें। जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 से 6 वर्ष तक चलती है, और इसमें मानसिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बालकों की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो तेजी से बढ़ जाती है, और किसी भी वस्तुओं के बीच वो अंतर करना सीख जाता है, घटनाओं के बीच अंतर करना सीख जाता है, उनको समझने की शक्ति आ जाती है उनके अंदर। तो इस प्रकार से पूर्व बाल्यावस्था में मानसिक विकास होता है। उत्तर बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है? ये अवस्था 6 से 13 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, अपने साथियों का एक समूह बनाता है और समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है। इसमें मानसिक विकास भी अत्यधिक प्रभावित करता है, ठीक है। और इसमें बच्चों का जो कंक्रीट संक्रियात्मक चिंतन है वो ज़्यादा तेजी से विकास होता है। तो इस प्रकार से उत्तर बाल्यावस्था में मानसिक विकास का विकास होता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक चिंतन करना शुरू कर देता है, तर्क शक्ति उनकी अच्छी हो जाती है, और मतलब सामाजिक जो अभिरुचियां हैं वो उनमें आ जाती है। तो इस प्रकार से किशोरावस्था में मानसिक विकास होता है। तो दोस्तों, आज तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, जो आज हमने पढ़ा शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास एवं मानसिक विकास। तो ये चैप्टर आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, ये कंटेंट अच्छे से समझ पाए होंगे आप, जो मैंने आज आपको समझाया। और अब मैंने आपको बताया कि क्वेश्चनों की सीरीज़ भी लेके आऊँगी मैं, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। उन क्वेश्चनों के चलते अच्छे से हम प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चन सीडीपी की। और भी बाकी सब्जेक्टों की मैं कंटेंट लेके आऊँगी और उनको समझाऊँगी। और आई होप आपको अच्छे से ये कंटेंट आपको समझ आया होगा। और कोरोना टाइम चल रहा है, तो प्लीज़ अननेसेसरी घर से ना निकलें। कोरोना का खौफ ख़त्म हुआ है लोगों के मन में, लेकिन कोरोना वैसे ही चल रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो प्लीज़ ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए, वरना मत निकलिए, घर पे रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, क्योंकि जो सीटेट के एग्ज़ाम की डेट है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। तो आई थिंक वो दिसंबर तक मेरे ख्याल से होगा, पेपर एग्ज़ाम होगा।
तो जब तक आपके पास तो अभी काफ़ी टाइम है और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी आपको समझना होगा, जो भी आपको सीटेट की तैयारी के लिए चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। और बाकी मैं और भी सब्जेक्ट के लिए मैं जो भी कंटेंट है वो भी लेके आ रही हूँ मैं, ताकि मैं अच्छे से आपको और भी प्रिपरेशन करवा सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।